रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। वर्ष 1934-35 में नीम करोरी गांव छोड़ने के बाद बाबा जी महाराज का भ्रमण एवं कृपा क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो चला था। विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में बाबा जी महाराज ने हजारों लोगों के घर जा जाकर मुक्त रूप में अपनी दया कृपा की चमत्कारी लीलाएं प्रारंभ कर दी। दीन दुखी, रोगग्रस्त, ज़रूरतमंद, कर्म और प्रारब्ध से अभिशप्त ये ही विशेष रूप से उनकी दया के पात्र होते थे। परंतु इस क्रिया में अपने को गुप्त रखने की नीति के अंतर्गत वे विभिन्न परिस्थितियों को जो उनकी इच्छा के सानुरूप स्वयं मोड़ ले लेती थीं अथवा समृद्ध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से संपन्न एवं सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों को इन दया पात्रों के कष्टों को दूर करने हेतु माध्यम बनाते रहते थे। कहीं कहीं ही उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर परंतु कह देते थे सब कुछ भगवान करता है, उन्हीं से या फिर हनुमान जी से कहो हम कुछ नहीं जानते। परंतु अंतरंग भक्त भली भांति जानते थे कि यह भगवान हनुमान कौन है और मन ही मन बाबा जी की इन लीलाओं का आनंद लेते रहते थे। उत्तराखंड में महाराज जी का प्रवेश यद्यपि तीसरे दशक में ही हो चुका था, पर विशेष लीलाएं 1940-41 के आसपास से प्रारंभ हुई थी। उत्तराखंड वासियों की अपने प्रतिनिष्ठा, सहज प्रेम और अपनत्व के प्रतिदान स्वरूप महाराज जी ने भी उनके प्रति अपने अमर प्रेम की प्रतिमूर्तियाँ श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर तथा श्री कैची हनुमान मंदिर एवं आश्रम उन्हें प्रदान कर दिए, जिनका सूक्ष्म में वर्णन महाराज जी की उत्तराखंड में की गई कुछ लीलाओं के साथ पुष्पांजलि में तथा आगे भी किया जा रहा है। बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए चयन कर लिया। पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता रहता था और इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा ही खतरा बना रहता था। विशेषकर वर्षा ऋतु में साथ ही पार्श्व में स्थित मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। वहीं पर शीतला देवी का मंदिर भी इसी हेतु बना था। दिन ढलने के उपरांत कोई घाटी की तरफ अकेले जाता भी न था, भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एकादश रुद्र अवतार बाबा जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मंशा तो बना ली, परंतु इसके पूर्व इस हेतु जन के अंतर में भी हनुमान जी को स्थापित करना भी आवश्यक था। उत्तराखंड में तो सदा से ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है। यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं, परंतु उनकी आस्था केवल राम और कृष्ण तक ही सीमित रही। वैसे भी बहुल संख्या में भी भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही स्थापित थे। हनुमान जी के मंदिर एक प्रकार से नहीं के बराबर थे और हनुमान जी को मात्र
वानरी सेना का एक नायक एवं रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। अतः प्रथम तो बाबा जी ने घर घर में अखंड रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया। सामूहिक रूप में भी और एकाकी भी इस बाह्य क्रिया के साथ साथ उन्होंने अपने संकल्प मात्र से जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। वस्तुतः जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई। परंतु स्थानीय जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पारबस में ही एक प्रकार की शमशान भूमि होने के कारण जनता की दृष्टि में सर्वथा तज एवं हेय थी, हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। यही भी बाबा जी भली भांति जानते थे। अतएव नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ कृष्णापुर नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर से आगे प्रतिदिन एक पैरापेट सड़क के किनारे खंड की तरफ टुकड़ों में बनी चार दीवारी पर बाबा जी शाम शाम को बैठ जाते थे। भक्ति समुदाय भी वहीं एकत्रित हो जाते थे। सड़क के किनारे ही चाय भी बन जाती। भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी कुछ इने गिने भक्तों के साथ कभी कभी रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक रुक रुक कर चला और आगे आगे बढ़ते। एक दिन पगडंडी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चढ़ गए और वहीं आसन भी जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय माइयाँ भी पहुँच जाती थीं। तरह तरह के भोग प्रसाद लिए छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे। वहीं घोर शमशानी भूमि के पार्श्व में चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलते और बाबा जी महाराज का आरती पूजन भी, ढेरों प्रसाद का वितरण होता रहता। जितना भी जो कुछ भी प्रसाद रूप आता सब पूरा का पूरा उसी दिन बढ़ जाता था। खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे, यही कहते रहते। महाप्रभु की भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ गूंजने लगे। संध्या समय सब चले जाते, पर कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छाए के रात भी वहीं बिता देते, धूनी जलाकर कुछ पक्के भक्तों के साथ। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी ज़मीन खोद जगह बनाकर हरदा श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनवाए गए हनुमान जी को बिठा देना। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक हैं, पर संक्षेप में 7-8 भक्त लालटेनों के साथ पूरी, पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं साथ में कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ पर हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहाँ शंख ध्वनि, घंटा, घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल के घंटे ने रात्रि के 12 बजाए और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो विकट आकार के बड़ी बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक लाल और एक सफ़ेद,
एकाएक वहाँ प्रकट हो गई। हनुमान जी के चरणों में अपने सींग झुकाते मानो एकादश रुद्र को नंदी अपने दो रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हों। यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया। दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गईं तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूलकाय सांड कल्पनातीत थे। तब इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहाँ नित्य सुबह शाम पूजा आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहाँ पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, वे दो सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहाँ महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम चलता रहा और अब हर पर्व को तथा मंगलवार गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज जी की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे। बाजीगर के मंजूरों की तरह स्थानीय लोगों के मन में तो यही शंका बनी रही थी कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं। एक छोटे विग्रह की स्थापना में तो उक्त दशा हुई थी और यदि उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर या स्थापना जन साधारण द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाएगा भी कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक ही जगह तीन तीन मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए जो आज भी यथावत अपनी जगह खड़े हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा सी करती पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर भारी वाहन भी चलते हैं, जो आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चली है तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। आज की यह कथा सभी भक्तों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें